आज जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसेफलाज। दरअसल आज जिस पेशेंट का सर्जरी हो रहा है उस पेशेंट के पहले 2 बार चौथे पाँचवें महीने में प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है और इस बार भी उनके सर्विक्स का जो यूट्रस का जो मुंह है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो छोटा है। इसीलिए हम इस बार ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार उनका प्रेगनेंसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और इसीलिए आज हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसेफलाज। ये प्रोसीजर में दरअसल हम लैप्रोस्कोपिक रूट से पेशेंट के जो यूट्रस का मुंह है, सर्विक्स है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं उसी लेवल पे हम स्टिच डाल देते हैं। दरअसल कोई भी वजाइनल प्रोसीजर इतना ऊपर तक स्टिच नहीं डाल सकता जो कि एक लैप्रोस्कोपिकली हम डाल सकते हैं और इसी की मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस पेशेंट में आगे जाके फिर से प्रेगनेंसी में दोबारा प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए आज हम देखते हैं लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसेफलाज। सो द रीज़न मैं बोलता हूँ लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल सर्कलाज एनसर्कलाज एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसका कारण ये आपके स्क्रीन की तरफ है। अभी आप अगर ठीक से देखोगे तो ये है यूट्रस, ये जो पूरा है यूट्रस और यहाँ से लेके यहाँ तक थैली का मुंह होता है और ये जो पार्ट है दरअसल अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट में ये पार्ट खुल जाता है और इसी वजह से बेबी ऊपर से नीचे बाहर आता है। अभी हम लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल में एनसेफलाज में ये जो करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है मर्सिलिन टेप। अभी बेसिकली हम क्या करते हैं, ये मर्सिलिन टेप से ये पूरा इसके अराउंड जाके यहाँ पे ये नॉट बांध देता है। इससे इनका जो यूट्रस है इसके अराउंड ये पूरा टाका लग गया है। अभी इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे ये सर्विक्स का मुंह कभी भी नहीं खुलेगा और उसके वजह से हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि पेशेंट का 5वें महीने में अचानक से थैली का मुंह ना खुले। अभी समझने वाली बात यह है कि लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसेफलाज कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं है। पहले हम शिरोडकर एनसेफलाज करते हैं। अगर शिरोडकर एनसेफलाज के कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो हम डेफिनेटली पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसेफलाज रेकमेंड करते हैं। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर पेशेंट में शिरोडकर एनसेफलाज काफ़ी होता है। मैकडोनल्ड एनसेफलाज के हम कभी भी फेवर में नहीं हैं क्योंकि मैकडोनल्ड के कंपैरिजन में शिरोडकर कई ज़्यादा टेक्निकली बेहतर है। हाँ, लेकिन शिरोडकर करने के बावजूद अगर पेशेंट के केस में कुछ प्रॉब्लम अगर हुए हैं तो डेफिनेटली ये लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसेफलाज पेशेंट को आगे भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम से बचा सकता है।